इससे अलौकिक सिद्धियां और दिव्य शक्तियां प्राप्त होती है। ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में जितनी शक्तियां हैं सूक्ष्म, और वो सब हमारे पिंड ब्रह्मांड, ये हमारा पिंड ब्रह्मांड कहलाता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इसमें जो है सूक्ष्म शरीर में सारी शक्तियां रहती है। पिंड जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं, क्या कहते हैं? कुंडलिनी कहते हैं। इस कुंडली के अंदर सारी शक्तियां विद्यमान है। जैसे हमारे हजारों वर्ष पहले ऋषि मुनि राजर्षि थे, दृष्टि ऋषि थे, उन्होंने इस कुंडली जागरण की सिद्धि की और उन्होंने वो ऐसी दिव्य शक्तियां प्राप्त की। वो आध्यात्मिक उन्नति के चरम सीमा तक पहुंच गए थे और उन्होंने वेदों की रचना की, उन्होंने पुराणों की, उपनिषदों की रचना की और ऋतंबरा शक्ति उनमें प्रकट हो गई थी। ज्ञान की चरम शक्ति, बुद्धि, मनीषा धी, और उसके बाद में ऋतंबरा शक्ति प्रकट हो गई थी तो ज्ञान का वैभव उनको प्राप्त हो गया था, सिद्धियों का वैभव उनको प्राप्त हो गया था। इसलिए उन्होंने इतने बड़े ग्रंथों की, मैं भी 50 वर्ष से इसकी साधना कर रहा हूँ और ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने इस कुंडली जागरण की विधि से जागरण किया। इससे 100 ग्रंथों की रचना की, 1000 पृष्ठ का छप गया, 12 पृष्ठ का ग्रंथ छपा, 800, 500, 400 सब ग्रंथ मेरे छप गए हैं भाई। तो आप भी इसकी सतत साधना करो। कुंडली योग एक ऐसा है, इसकी सतत लगातार साधना करने से, जैसे पानी निकालता है कुएं में से, रसी रात दिन करत करत अभ्यास के जड़मती और सुजान, रसरी आवत जात से शिल पर निशान। अरे रस्सी आती जाती है तो पत्थर की शिला उस पर भी निशान बन जाता है। पंतजलि ने भी लिखा है, सतत योग अभ्यास यत्नोभ्यास। अरे यत्न करो, कोशिश करो, जिससे ये जागृत हो जाए, इससे शक्ति प्राप्त हो जाए भाई। तो इसकी शक्ति प्राप्त हो, और हमारे ऋषि मुनियों ने तो किया ही है। कौन सी सिद्धियां प्राप्त हो गई? अणुमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, दीर्घमा, प्राप्य, प्रकाम्य, इशिते और वशित्व, ये इतनी प्रकार की 8 सिद्धियां हैं। कितनी प्रकार की सिद्धियां हैं? अणिमा छोटी सिद्धि, और बड़ा शरीर। हनुमान जी गए थे ना लंका में, है तो राक्षस पकड़ लेते थे, नहीं ऐसे जाते तो उन्होंने मच्छर के समान शुद्र। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट भी करें, तो अष्ट सिद्धियां, छोटी सिद्धियां, वशित्व सब मोहित हो जाते। ऐसी सिद्धि प्राप्त, सब मोहित हो जाते, वशित्व सब वशीकार हो जाते हैं। प्राप्य, हर चीज जो अप्राप्त होती वो चीज भी प्राप्त हो जाती। प्रकाम्य, अरे उसके जो साधक साधना करता है उसके सब मनोरथ, सब इच्छाएं वो पूर्ण हो जाता है। वाचा सिद्ध बन जाता। क्या बन जाता? वाचा सिद्ध का मतलब जो वचन मुंह से कहता वो सिद्धि प्राप्त हो जाती। तो इस प्रकार की सिद्धि, अरे कहते हैं शास्त्र में लिखा है कि कुंडलिनी ये जो स्वयंभुलिंग के 3.5 लपेटे खा करके पैर खा के रहती है, ये तो केवल समझाने के लिए है। योगियों को समझा दिया जाता है, जल्दी ज्ञान प्राप्त हो जाए। लेकिन ये तो जो है हमारा ये मूलाधार है ना, ये सप्तचक्र, कौन से सप्तचक्र है भाई? मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, सहस्त्र। ये जो सबसे नीचे मूलाधार है उसके अंदर त्रिकोण सा जो है इस यंत्र बना हुआ, उस यंत्र का मुख नीचे है, उसके नीचे सप्तहाती है और उसके ऊपर स्वयंभुलिंग। क्या है? स्वयंभुलिंग है। और स्वयंभुलिंग के ऊपर जो है कमल तंतु होता नहीं, कमल का फूल, उसका जो बीच में तंतु होता नहीं, वैसे जो है चारों ओर चक्कर लगा के 3.5 फेरे, कितने फेरे? वो जो है कुंडली रहती है। कैसा है इसको स्वरूप देखो। जो शंख है, आपने कभी श्वेत शंख देखा नहीं? इतने बड़े शंख होते हैं, उसके कितनी रेखाएं यूं कुंडलाकार होती है, वैसे ये
शतश चंद्रमा के समान। किसके समान? शतश चंद्रमा के समान चमकती हुई रहती है। और उसकी जैसे कमल होता है, कमल के बीच की कर्णिका होती, उस कर्णिका के अंदर जैसे दीपमालिकाई माँ कुंडलनी इस प्रकार चमकती है, मानो दीपमालिकाई जगमगाहट कर रही है, या सहस्रों बिजलियां एक साथ कौंध रही हो और उनकी चमक हो, उनकी प्रभा हो, ऐसा माँ का प्रभा है री। इसलिए हे साधकों, आप कुंडली योग की साधना करो। कुंडली योग का प्रारंभिक साधना शुरू कर दीजिए। जिन्होंने किया है वो तो सतत करे, छोड़ना नहीं है। मैं 50 साल से कर रहा हूँ, छोड़ नहीं रहा हूँ, है। तो आप जो प्रारंभ कर दिया वो सतत लगातार, ये देखना नहीं कि एकदम मुझे प्राप्त हो जाए। अरे कोई एकदम चीज प्राप्त होती है क्या? नहीं होती है। अरे जितना पात्र होता है, ये दिव्य शक्तियां है ना ब्रह्मांड में, वो हमारे इन 6 चक्र, 6 में आपको 7 चक्र बताए, ये 7 चक्र है, इनको दिव्य शक्तियों को पकड़ लेते, और पकड़ करके जो पात्र जितना होता है ना, उतना ही वो शक्तियां प्राप्त करते हैं। और अधिक शक्तियां प्राप्त करते हैं तो उनके नख नखात ये प्रभामंडल हो जाता। क्या हो जाता? 4-8 आंगुल एकदम उनका प्रभामंडल 4 आंगुल, और ज्यादा फिर नखों से निकलती है प्रभामंडल, चमकता है वो। ऐसे उसकी सूक्ष्म शक्तियां हैं। तो हमें हे साधकों, नित्य ही ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल, दोपहर, सायंकाल शुद्ध होकर के आप एक साधना करो। इसकी साधना करने से भौतिक सिद्धियां तो प्राप्त होती है, धन भंडार की कोई कमी नहीं होती, वैभव की कोई कमी नहीं होती है, डाक बंगले, घर बार सब, और प्रेम भाव सब हो जाता है। और इसके अलावा दिव्य शक्तियां है, आध्यात्मिक शक्तियां, अध्यात्म के चरम उत्कर्ष तक पहुंच जाता है। और कहते हैं निश्रेयस। अरे जो मोक्ष, देखो कुंडली से 2 चीजें, दूसरे देवताओं का ध्यान करने से तो केवल धन वैभव प्राप्त होता है, भौतिक सिद्धि प्राप्त होती है, लेकिन कुंडली की साधना करने से मोक्ष ये तो प्राप्त होता ही है, धन वैभव तो प्राप्त, भौतिक सिद्धियां तो प्राप्त होती है, लेकिन इससे जो है दिव्य शक्तियां और मोक्ष प्राप्त होता है। और मोक्ष से भी एक ऊंची शक्ति है, निश्रेयस। क्या नाम है जिसका? निश्रेयस। मोक्ष से भी उच्च स्तर है, वो प्राप्त हो जाता। इतना दिव्य शक्ति है भाई। इसका जागरण करने के लिए मंत्र है, अम्बी तमे देवी तमे नदी तमे सरस्वती। देखो मंत्र बताता हूं, इस पर टीकी माला ले लीजिए, पद्मासन में बैठ जाइए ऐसे सीधे, और आगे मंच पर श्वेत वस्त्र बिछा दीजिए, कलश चांदी का या चांदी नहीं तो कांच का कलश रख दीजिए, झर दीजिए, सोजा के सब सामग्री छिटक करके बोले अम्बी तमे, माला फेरो, अम्बी तमे देवी तमे नदी तमे सरस्वती। अम्बी तमे, अम्बियों में, देवियों में, अम्बी तमे, नदियों में, और सब सरस्वती। सरस्वती किसे कहते? अरे सरस्वती है, मैंने बताया ना आपकी 3 नाड़ियां। कितनी नाड़ी? हमारा जो पोला स्थान है मेरुदंड, उसमें कितनी नाड़ियां? 3 नाड़ियां है। और ईड़ा, ये पिंगला, और बीच में नाड़ी होती है, उसको सुषुम्ना कहते हैं, उसको सरस्वती भी कहते हैं रे। और उसको चित्रा, वज्रा, बिरजा और ब्रह्मनाड़ी कहते हैं। ये कुंडली क्या करती है? उस ब्रह्मनाड़ी के द्वार को, सूक्ष्म द्वार होता है ब्रह्मनाड़ी का, नीचे है, नीचे मूलाधार में। किसमें? मूलाधार में सूक्ष्म, बिल्कुल सूक्ष्म द्वार होता, उसके अपने मुख से उसको बंद करके है। और जब आप इसका जो है प्राणायाम करते हैं, क्या करते हैं? तो प्राणायाम की शक्ति से, और गीता में भी लिखा हुआ, किसमें लिखा हुआ है? प्राणा अपाना प्राणे ज्योति। अपाना प्राणे ज्योति का मतलब है, अरे मूल बंध है, 3 बंध है इसको जगाने के लिए। देखो कौन सा? ये पहला मूलाधार में गुदा मार्ग को आकुंचन करो, यूं दबाओ नीचे और छोड़ो, इसे मूल बंध कहते हैं। इसको जोर से दबाने से फिर,
और उड़ियान बंद है, अपने ये नाभि को पीछे रीढ़ की हड्डी से लगा दो, जालंधर बंद है, यूं ये तीनों बंद लगाने से क्या होता, अपान वायु समान में जाती, अग्नि से मिलती है। ये समान में अग्नि नहीं, रम 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 है उससे, और फिर यहाँ अनाज में प्राण से मिलती, और उसकी उष्मा होती, उसकी क्या होती है, मिलने से अग्नि की उष्मा होती है, इससे एकदम जागृत हो जाती, और जागृत होकर के सबसे पहले मूलाधार में भेदन करती है, उसको परिष्कृत करती है, उसको प्रांजल करती है, उसको धोती है, और उसका शोधन करती है, उसका परिशोधन करती है। उसके बाद स्वादिष्ठान में, मणिपुर में, यूं करके षट चक्र का वेदन करके वो माँ कुंडली किससे मिलती है, सहस्रार में परम शिव से मिलती है। कैलाश पर्वत है, इस कैलाश पर भगवान शिव से मिलकर के वापस नीचे आकर के मूलाधार में जो है स्थित हो जाती है। मणिपद में होम, मणिपद में होम, मणिपद में होम, इस मंत्र से भी ये जागृत हो जाती है। ये तो सोई हुई रहती है, निश्चित सोई होती रहती। किसमें? 3.5 फेरा खाकर किसमें सोई हुई रहती? स्वयंभू लिंग के ऊपर। ये स्वयंभू लिंग है, उसके मूलाधार में उसके 3.5 फेर कर निश्चल मुख को है, अपने मुख में पहुंच को डाल करके निश्चित सोई रहती है। लेकिन जब उष्मा से जागती है तो ब्रह्मद्वार, ब्रह्मद्वार का मतलब यह है कि सुषमा, ये जो सुषुम्ना है उसके नीचे छोटा सा छिद्र, बाल की नौक के 1000वें अंश के बराबर उसमें प्रवेश करती, उसको कहते हैं कुंडलिनी जागरण। क्या कहते हैं? और कुंडली जागरण से तो वही सब सिद्धियां, मैंने सिद्धियां बताई, इतनी सिद्धियां सब प्राप्त हो जाती है। अज्ञानी भी ज्ञानवान, मेरा जैसा अजड़ आदमी अज्ञानी भी ज्ञानवान बनकर 100 ग्रंथों की रचना कर दी है। आज पूरे भारत में मेरे ग्रंथों का प्रचार प्रसार हो रहा है। आगे में आप आगे की बात कल बताऊंगा, कल मंत्र बताऊंगा और से। जय श्री राम।